हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई लैग टर्म्स इन दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें लैग टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, तो इसको देखेंगे -xy²। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, -xy², ठीक है। और जो लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स जो होता है वो हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे कि किसी भी नंबर के साथ में अगर सेम वेरिएबल हैं या फिर वेरिएबल ही हैं, नंबर उसके साथ में नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सेम वेरिएबल्स होने चाहिए और सेम पावर्स भी होने चाहिए, तब हमारे क्या होते हैं, वो लाइक टर्म्स होते हैं। अगर डिफरेंट उसमें वेरिएबल्स हैं तो वो अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी को सॉल्व करेंगे और इसमें समझते भी जाएंगे कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं -xy² पहला हमने ले लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं -4yx²। यहाँ पर क्या है, यहाँ x और y² था, ठीक है, और यहाँ yx² है, यानी कि सेम वेरिएबल तो हैं लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये एक अदर टर्म हो गई। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लाइक टर्म में यानी कि इसके साथ नहीं आ सकती है। और हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स का ही पेयर बनाना समझ लो या फिर एक जगह लिखना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4yx² हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 8x²। तो यहाँ तो इसमें भी तो किसी में आया नहीं है, क्योंकि सभी दोनों में क्या आया है, xy² आया है, और इसमें क्या आया, yx² आया है। इसमें ओनली x² आया है, तो यहाँ पर क्या, ये भी एक अलग टर्म बन जाएगी 8x², और ये क्या है, माइनस का नहीं है तो यहाँ से माइनस हटा देंगे। तो नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं इसका 2xy²। 2xy² यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये xy², यहाँ पर दिया था xy², यहाँ भी है xy², यानी कि सेम वेरिएबल हैं और सेम पावर भी हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2xy², ठीक है, इसमें आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 7y। अब 7y भी किसी में नहीं आया तो ये भी एक अलग टर्म बन जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7y। नेक्स्ट देख लेते हैं -11x²। तो x² कहीं आया है, इसमें आया है 8x², तो यहाँ पर इसी के साथ आ जाएगा क्या, -11x², क्योंकि यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं -100x। x अभी तक नहीं आया है x, तो इसको भी हम अलग टर्म बना लेंगे -100x। नेक्स्ट देखेंगे -11yx। तो यहाँ पर yx देख लेते हैं, yx भी कहीं पर अभी नहीं आया है, तो यहाँ लिख लेंगे -11yx। ये भी एक अलग ही टर्म बन गई। नेक्स्ट देखेंगे 20x² तो यहाँ पर x² कहीं y है, यहाँ पर है, ठीक है, x² और ये y, तो यहाँ इसी के साथ आ जाएगा ये 20 x²। इधर का इधर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर सेम होने चाहिए, इसी बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x²y। नेक्स्ट देख लेते हैं -6x²। तो x² देख लेते हैं कहीं पर आया है क्या, यहाँ पर आया है x², तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -6x²। y ओनली y है यहाँ पर, तो इसमें देख लेते हैं y कहीं आया है, इसके साथ ये आ जाएगा y, क्योंकि यहाँ भी ये वेरिएबल y है और यहाँ भी y है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2xy। xy कहाँ आया है, xy भी आया है हमारे पास, क्या, -11xy, इसी के साथ हम रख लेंगे इसको 2xy। अब हमारा बचा 3x, तो 3x इसके साथ आ जाएगा 3x। ये हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स। हमने सभी को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई करके कर लिया है, यहाँ पर पेयर बना लिया है। तो चलिए इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट है, इसमें भी यही सेम करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10pq, यहीं से स्टार्ट करते हैं 10pq। नेक्स्ट में हमारा 7p, इसका एक टर्म अलग ही बन जाएगा 7p। नेक्स्ट है 8q, 8q भी अभी नहीं आया है तो हम इसको भी अलग से ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा -p² q², ये भी अभी तक नहीं आया है तो इसको भी हम अलग टर्म ही बना लेंगे p² q²। नेक्स्ट है हमारा -7qp, सॉरी यहाँ तो ये आ रखा है ना, क्योंकि यहाँ 10pq आ रखा है तो इसको हम अलग से टर्म नहीं बनाएंगे, इसी के साथ लिख लेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है, सेम है, बस मल्टीप्लाई इधर का उधर है और सेम वेरिएबल है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7qp। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देख लेंगे 100q, q आया है अभी तक, हाँ आया है 8q, तो ये इसके साथ लिख लेंगे 100q। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -23, ये कांस्टेंट है तो सभी कांस्टेंट जो होते हैं यानी कि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको भी हम अलग ही लिख लेंगे, यहाँ पर -23। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12q² p², तो यहाँ q² p² आया है तो ये इसके साथ में आ जाएगा 12q² p²। इसमें पहले p² आ गया है, इसमें पहले q², लेकिन पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं -5p², तो p² इसमें आया है, अभी तक नहीं आया है तो इसका एक अलग ही बना लेंगे टर्म -5p²। नेक्स्ट है हमारा 41 कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट के ही साथ में लिख लेंगे, इसी के साथ पेयर बनाएंगे इसका। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है 2405p, तो p आया है किसी के साथ, आया है 7p, तो इसी के साथ लिख लेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है 2405p। ठीक है, नेक्स्ट है 78qp, qp आया है, हाँ आया है यहाँ पर, तो इसके साथ ही लिख लेंगे इसको 78qp। नेक्स्ट है 13p²q, p²q आया है कहीं पर, नहीं आया है तो इसको भी अलग ही टर्म बना लेंगे p²q। नेक्स्ट है हमारा q² qp², ठीक है, q² नहीं है qp² है, तो ये भी अभी तक नहीं आया है। इसमें देख लेते हैं एक बार चेक करके, हाँ ये आया है 13p²q। ठीक है, और ये भी क्या है, q एक बार है और p दो बार है, यानी कि p का स्क्वायर है और ये q है, तो इसी के साथ लिख लेंगे इसको, आ गया है इसमें पहले से ही qp²। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 701p², तो p² आया है कहीं, यहाँ पर आया है p² -5p², तो इसी के साथ में हम लिख लेंगे 701p², तो यहाँ पर आ जाएगा ये 701p²। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इसका बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।